फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आज हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण MCQ। ये सभी प्रश्न वही चुनिंदे प्रश्न हैं जिनको कई एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है या BPSC के द्वारा इसको रिपीट अपने एग्जामों में किया गया है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। हालांकि इसका अगर PDF की आवश्यकता पड़ी तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं तो इसमें आंसर भी आपको दिया गया है। करीब 100 क्वेश्चन हम इसमें लेकर के चलेंगे, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हटने की आवश्यकता नहीं है। पहला प्रश्न है 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर है पामस्टन जो था वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री था 1857 की क्रांति के समय। अगला प्रश्न आपके सामने, अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो उस समय के जो गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग, उसने सुनाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह यानी कि सिपाही एम्पैथी के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर वही फिर से हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग जो था सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर एक वीडियो आपके लिए प्रदान किया जा रहा है फ्री में। यहाँ पर जो है तैयारियाँ कराई जा रही है। बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 2.0 के 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये दूसरी बार रिपीट कर दिया गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है कि 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों के आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा इसका कि मुक्त व्यापार की नीति भारतीयों के आर्थिक शोषण के रूप में के लिए नहीं अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। मंगल पांडे, प्रश्न देखिएगा, मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहा ज्ञात हुआ कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय एवं सूअर की चर्बी से चिकनी की गई है? याद रखेंगे, फिर से प्रश्न देख लेते हैं। मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहां ज्ञात हुआ था कि एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय एवं सूअर की चर्बी से बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसको बैरकपुर में जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मंगल पांडे जी को लगा था। निम्नलिखित में से किस वर्ष एनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई थी? तो भारत में एनफील्ड राइफल सबसे पहले प्रवर्तित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? तो चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण जो है सबसे उपयुक्त में से किसी में नहीं, मेरठ, अंबाला और सियालकोट, इसमें से किसी प्रयुक्त नहीं होता था, वह दूसरे जगह से मंगाया गया था। ऐसा सूचना मंगल पांडे को प्राप्त हुआ था। 1857 ईस्वी में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। तो 1857 ईस्वी में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किनके द्वारा बनाया गया था? सही आंसर है यह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि जब 1857 ईस्वी की क्रांति प्रारंभ हुई तो गवर्नर जनरल उस समय कौन था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होगा। बदल बदल करके क्वेश्चन पूछा गया है कई रूपों से, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है कब शामिल किया गया था? सही आंसर है दिसंबर 1856 ईस्वी में इस राइफलों को शामिल किया गया था। मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी तो बैरकपुर में, मेरठ में या अंबाला में, लखनऊ में? सही आंसर है यह बैरकपुर में घटित हुआ था। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? सही आंसर है कि यह बैरकपुर से जुड़े हुए थे, बैरकपुर छावनी कलकत्ता की तरफ से। मंगल पांडे कौन था? तो मंगल पांडे निम्नलिखित में से जो व्यक्ति हैं दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही, याद रखेंगे, दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही जो थे वो मंगल पांडे थे। बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा। फटाफट हम लोग 100 क्वेश्चनों को देख लेंगे। मंगल पांडे सिपाही थे, तो मंगल पांडे किसके सिपाही थे? इसको आप लोग को कमेंट करके बता देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। मंगल पांडे सिपाही कहाँ के थे? 25वीं नेटिवी का, 19वीं का या फिर 49वीं का या 94वीं का? आपको इसका कमेंट करके हमें सही जवाब प्रदान करने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर ऑफ चीफ जो थे वो तात्या तोपे थे। आगे बढ़ते चलते हैं। बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त जो है प्रसिद्ध हुआ था? आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार BPSC शिक्षक भर्ती 2.0 के प्रश्नों को। बैरकपुर में विद्रोह के लिए कौन सा देशभक्त प्रसिद्ध है? तो देशभक्त जो है वो सही आंसर है मंगल पांडे। आगे बढ़ते चलते हैं। 1857 ईस्वी के समय बैरकपुर में कौन सी ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर जो था निम्नलिखित में से कौन था? हैरसे इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? सही आंसर है हैरसे। समय ज्यादा नहीं है इसीलिए इतना फास्ट हम
चल रहे हैं। मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? तो मंगल पांडे ने जिस व्यक्ति को गोली मारा था उसका नाम हियर्स या हैरिस इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है 20वां नंबर के 1857 ईस्वी में चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहां हुई थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह बैरकपुर में हुआ था। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चंस। सभी प्रकार के क्वेश्चन हम यहां पर बनाने की कोशिश किए हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित स्थानों पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। पहला नंबर दिया गया है कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा इलाहाबाद और इनमें से कूट भाषा का प्रयोग करके इसका चुनाव करना है। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले जो है वह घटना हुई थी वह हुआ था आपका लखनऊ मेरठ की तरफ, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो ए होगा उसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर पहले आएगा, लखनऊ मेरठ की तरफ पहले आता है। दूसरे नंबर उसके बाद आता है, उसके बाद कानपुर में हुआ था और तीसरे नंबर पर इलाहाबाद में यह घटना घटित हुई थी। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? सही आंसर आप पकड़े हुए हैं। सही आंसर है तात्या टोपे जी का नाम जो था रामचंद्र पांडुरंग रियल नाम था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से वो कौन है जिसको उसके मित्र ने धोखा दिया था और जिसे बंदी बना करके मार दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा तात्या टोपे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके दोस्त ने इनको धोखा दिया था। 1857 ईस्वी क्रांति के बिहार के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो 1857 ईस्वी के बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। आगे बढ़ते चलते हैं फटाफट, ज्यादा देर होने की जरूरत नहीं है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? एक बार फिर से सही आंसर वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है 125 नंबर क्वेश्चन है। कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? राइट आंसर हो जाएगा वे बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। निम्नलिखित स्थानों में से 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ को पढ़ें। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ। तो सबसे पहले इस बार क्या हो जाएगा? मेरठ। याद रखेंगे मेरठ के बाद इसके पहले वाले में नहीं दिया गया था मेरठ, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरठ आ जाएगा। उसके बाद 2 नंबर आ जाएगा लखनऊ, 1 नंबर आपके पास कानपुर और सबसे अंत में चलेंगे इलाहाबाद। आगे बढ़ते चलते हैं। याद रखिएगा कूट भाषाओं का प्रयोग बिल्कुल आपको आने चाहिए। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी के संबंध में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालानुक्रम बनाएं। मेरठ विद्रोह, लखनऊ विद्रोह, झांसी के विद्रोह, इलाहाबाद के विद्रोह, तो अलग अलग रूप से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले खोज लेना है कि कहां कहां पर दिया गया है। पहले नंबर ऑप्शन के रूप में मेरठ, तो याद रखिए सबसे पहले मेरठ में हुआ था। अब दूसरे ऑप्शन पर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है कि 1857 के बरेली के सैनिकों के विद्रोह का किसने नेतृत्व किया था? 1857 ईस्वी के बरेली के सैनिकों के विद्रोह निम्नलिखित में से कौन किया था? सही आंसर हो जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह साहब ने, जो 1857 ईस्वी के बरेली के सैनिकों का विद्रोह किया था। 29 नंबर क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? एक बार फिर से कुंवर सिंह। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार में 15 जुलाई 1857 ईस्वी से 20 जनवरी 1858 ईस्वी तक केंद्र था। तो याद रखेंगे 15 जुलाई से लेकर 20 जनवरी 1858 ईस्वी तक पूछ दिया जाए तो बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख जो केंद्र रहा है हमीरपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते चलते हैं। जगदीशपुर के राजा निम्नलिखित में से कौन थे? इसमें पूछने की जरूरत नहीं है साहब, कुंवर साहब बिल्कुल वे राजा थे और रियल में वो राजा ऐसे ही राजा होने चाहिए। कुंवर सिंह के 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया गया था? बिहार से। एक बार फिर इसको क्वेश्चन को दोहरा दिया गया, घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही नहीं है? नाना साहब के सहयोगी तात्या टोपे थे, ये बिल्कुल सही है। नाना साहब के कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, ये भी सही है। लेकिन नाना साहब को फांसी पर चढ़ाया गया, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857, फिर से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 बहुत ज़्यादा ऊपर हो जा रहा है सर। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार करने वाले व्यक्ति मौलाना मौलवी अहमदुल्लाह साहब थे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो थे, निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी मुस्लिम नाम लिखा गया है, उसमें से मौलवी अहमदुल्लाह साहब जो थे वे अंग्रेजों के बहुत बड़े कट्टर दुश्मन थे। आगे बढ़ते चलते हैं।
अगला प्रश्न है अहमदुल्लाह फैजाबादी, एक बार फिर से अहमदुल्लाह फैजाबादी द्वारा 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो अहमदुल्लाह फैजाबादी द्वारा 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार बनाई गई थी? सही आंसर इसका फैजाबाद में इनको बनाया गया था। अगला प्रश्न इसके बाद है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम रखा गया था? तो 50,000 का इनाम जो है वो जो है फैजाबाद के मौलवी साहब के ऊपर रखा गया था, यानी कि अहमदुल्लाह साहब पर। आगे बढ़ते चलते अगले नंबर क्वेश्चन है कि लखनाक में 1857 के विद्रोह की तिथि को शुरू हुआ था। तो लखनऊ नहीं, लखनऊ लिखा गया। लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह इस तिथि को प्रारंभ हुआ था। सही आंसर है 4 जून 1857 ईस्वी को। आगे बढ़ते चलते हैं, लखनऊ में 1857 का विद्रोह, थोड़ा सा नीचे आ जाइए भाई साहब। लखनऊ में 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में, याद रखेंगे, लखनऊ जो है वह हजरत महल यानी कि बड़े बड़े महल के रूप में वो जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जहाँ पर कानपुर पूछ दे वहाँ पर नाना साहब, तो नाना काना याद रखिएगा, नाक कान याद रखिएगा, तो इस तरीके से याद रख पाएंगे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई है? तो निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति है 1857 ईस्वी के विद्रोह में जिसको महक परी के नाम से जानते हैं? सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, लक्ष्मीबाई ने उनको जो है लक्ष्मीबाई को महक परी के नाम से जाना गया है। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आगे बढ़ते चलते हैं, कानपुर में आगे बढ़ते चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में सेना का नेतृत्व याद रखेंगे नाना साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर ए नाना काना, तुरंत आपको बताया था। 1857 का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो 1857 का जो आंदोलन है वह दोस्तों मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई जो है प्रारंभ हुई थी। तो भारत की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई जो है वह कहां से? तो मेरठ से शुरू हुआ था। इसे हम लोग 1857 की प्रथम क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था। तो खान बहादुर खान जो है 1857 की क्रांति में किस स्थान से आते थे? सही आंसर है बरेली से वो उनका संबंध था। अगला क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बिल्कुल एक बार फिर से खान बहादुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? देखिए समय नहीं है, हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, इसीलिए फटाफट क्वेश्चंस को हम लेकर के चल रहे हैं। आपको स्लो करना है तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार देख लीजिएगा ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। आज स्पेशल देख रहे हैं आप 1857 ईस्वी के महत्वपूर्ण MCQ लगभग 100। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से संभावित नहीं था? सही आंसर हो जाएगा कि चित्तौड़ जो है इससे प्रभावित नहीं था। दोस्तों अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में दोस्तों को जोड़िए अपने साथ हमारे इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ थी? सही आंसर है कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। सही आंसर है, याद रखिएगा, यूरोज का। देखिए यही क्वेश्चन पूछ दिया था बीपीएससी 7 फेज में, जो प्राइमरी लेवल का पीआईटी था, उसमें क्वेश्चन पूछ दिया था कि किसने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई को कि यह एक स्त्री के रूप में एक मर्द की तरह इन्होंने काम किया है मरने के बाद? यूरोज इसका सही आंसर था। तो 1857 की क्रांति जो है इससे आप बच सकते नहीं हैं। एक क्वेश्चन भी अगर आपका बन जाता है, 2 क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, ये बहुत होता है एक वीडियो से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, क्योंकि एक नंबर से लोग छट जाते हैं साहब। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में निम्नलिखित में से कौन थे? सही आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली साहब जो थे वो इलाहाबाद से संबंध रखते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। प्रश्न अगला है, प्रश्न कहता है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है वीडी सावरकर जो है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक, देखिएगा थोड़ा सा ऊपर चला गया है, इसको नीचे कर लेते हैं फिर से। क्वेश्चन कहता है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 की विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जिसने कहा था, उनका नाम था दोस्तों वीडी सावरकर ने इसको जो है
प्रथम लड़ाई कहा था। 52 नंबर क्वेश्चन, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम निम्नलिखित में से किसने दिया? सही आंसर है वी.डी. सावरकर। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा था? सही आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। उन्हीं का नाम कई प्रकार से ऐसे करके पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा आगरा इससे किसी प्रकार से संबंधित नहीं था। 55 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करना 1857 ईस्वी का तत्कालीन कारण था। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को नीचे कर लेते हैं, फिर से देखिएगा। डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए उत्तरदायी हुई। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उनमें से नहीं थी? रेल तथा तार की शुरुआत, ये बिल्कुल था। राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। अनेक शासकों की उपाधियों तथा पेंशनों की समाप्ति, ये उसके द्वारा ही। शैक्षणिक सुधार, ये जो है उससे संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? सही आंसर है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना। इस प्रकार से सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है, देखिएगा, प्रश्न कहता है आपके सामने, प्रश्न है ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा फिर से एक बार नीचे भाग जा रहा है ऊपर, कोई बात नहीं है, एक बार और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, देख लीजिए। प्रश्न कहता है 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, यानी कि इसका कोई योजनाबद्ध काम नहीं किया गया। केंद्रीय संगठन यानी कि इसका मूल केंद्र क्या होगा, इसके बारे में इसका कोई नेता भी पुख्ता नहीं था। बाद में बहादुर शाह जफर द्वितीय को बनाया गया, तो बेचारे बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने जहाँ तक सांस लड़ा वहाँ तक इन्होंने काम किया इस आंदोलन के लिए। 1857 के विद्रोह का किस कारण से असफल रहा, ये क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 59 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का कारण निम्नलिखित में से कौन था? तो भारतीय शासकों का असंतोष, ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, धार्मिक कारण या उक्त में सभी से सभी? तो सही के सभी आंसर इसका सही हो जाएगा। सभी के सभी इसका प्रमुख कारणों में से था। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिए, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के लिए अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। इसको किसके द्वारा? 1858 की सामग्री की घोषणा, सामग्री ने इसकी घोषणा फिर से किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, साम्राज्ञी विक्टोरिया, याद रखेंगे महारानी विक्टोरिया भी बोल सकते हैं आप इसको। महारानी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने की आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा नहीं किया था? देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, भारतीय यूरोपीय सभी प्रजा को सम्मान से व्यवहार दिया जाएगा, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो सही आंसर था रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये नहीं था, वो हड़पा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस पर किसी प्रकार का रोक नहीं था। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। निम्न में से कौन नहीं था? निम्न में से वो कौन सा परिवर्तन है जो 1857 ईस्वी क्रांति के परिणाम स्वरूप सरकार ने भारत का अनेक परिवर्तन निम्न में से नहीं किया था? सही आंसर हो जाएगा मुसलमानों के प्रति सरकार की उदारता दिखाई, ये नहीं था। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, प्रश्न कहता है 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नलिखित से की जाती थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नलिखित में से की जाती थी। सही आंसर हो जाएगा उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबियों की जो है भर्ती की जाती थी, बाकियों को नहीं भरा जाता था। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के पूर्व सिपाहियों के असंतोष कारण में सबसे गंभीर कारण निम्नलिखित में से क्या था? सही आंसर है दूरस्थ क्षेत्रों में लगातार अभियान पर भेजा जाना, और सैनिक किसको नहीं चाहते थे कि हम दूर जाएं, और वो कभी कभी जो है अपने धर्म के अनुसार वो नदी इत्यादि को पार भी करना नहीं चाहते थे। अगला प्रश्न है 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूपी के ब्राह्मण तत्वों को बढ़ा दिया गया, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रारंभ के पूर्व
फिर से प्रश्न देख लेते हैं, फिर से एक बार देखिएगा। प्रश्न कहता है 1857 की क्रांति के प्रारंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों के आक्रोश का कारण नहीं था? तो सेना में गैर ब्राह्मण की रसोइयों के रूप में नियुक्ति, यह जो इस युद्ध का कोई कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1857 ईस्वी का विद्रोह का परिणाम था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नलिखित कारण क्या था? इसके कारण ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। तो निम्नलिखित में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का परिणाम नहीं था? तो इसके द्वारा ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। तो ईसाई धर्म के प्रसार में से किसी प्रकार के लाभ नहीं मिले, हालांकि उसमें घाटा ही इन लोगों को हुआ। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी रियासतों के प्रति अपनाई? तो प्रश्न है कि निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देशी राज्यों के प्रति अपनाई थी? सही आंसर रहेगा भारतीय राज्यों की यथास्थिति को बनाए रखना, इन्होंने इस बात को अपनाया था। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था? तो यह एक प्रकार के राष्ट्रीय विद्रोह है। इस समय किसने इसको बताया था? सही आंसर हो जाएगा डिज़रायली ने इसके बारे में बताया था। 70 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं। प्रश्न आगे देख लेते हैं। इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता था। यह विचार किसका था? तो याद रखेंगे यह RC मजूमदार साहब का कथन था कि न तो ये प्रथम है न ये स्वतंत्रता संग्राम है। इसको उन्होंने इस रूप में नहीं देखा था। आज के वीडियो में बस 70 क्वेश्चन रखते हैं। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।